देखो फसलुन अल मौसूलु इस्मुन ला यसलुहु अन यकून जुज़अन ताम्मन मिन जुमलतिन इल्ला बिसिलतिन बादहु वस्सिलतु जुमलतुन खबरियतुन। फसल मौसूल ऐसा इस्म है ला यसलुहु जो सलाहियत न रखे अन यकून जुज़अन ताम्मन मिन जुमलतिन जुमले का जुज़ए ताम बनने की, जो सलाहियत न रखे जुमले का मुकम्मल जुज़ बनने की, इल्ला बिसिलतिन मगर ऐसे सिले के ज़रिए, बादहु जो उसके बाद हो, वस्सिलतु जुमलतुन खबरियतुन और सिला जुमला खबरिया होता है। वला बुद्द मिन आइदिन फ़ीहा और ज़रूरी है उसके अंदर एक लौटने वाली ज़मीर का, एक आइद का होना, आइद लौटने वाला, यऊदु जो लौटे, इलल मौसूली मौसूल की तरफ, मिसालुहु उसकी मिसाल, अल्लज़ी फ़ी क़ौलिना उसकी मिसाल अल्लज़ी है हमारे कौल, जा अल्लज़ी अबूहु क़ाइमुन आया वो शख्स के जिसके वालिद खड़े हैं, औ क़ाम अबूहु या जिसके वालिद खड़े हैं। फ़स्लुन अल मौसूल इस्मुन, मुसन्निफ़ अलैहिर रहमा यहाँ इसमें मौसूल को बयान फरमा रहे हैं। सबसे पहले इसमें मौसूल की तारीफ़ की है कि मौसूल ऐसा इस्म है जो जुमले का मुकम्मल जुज़ बनने की सलाहियत न रखे मगर उस सिले के ज़रिए जो उसके बाद हो। यानी अगर सिर्फ़ इसमें मौसूल को ज़िक्र कर दिया जाए, उसका सिला न लाया जाए तो जुमले का जुज़ नहीं बन सकता, मुकम्मल जुज़ नहीं बन सकता, बल्कि उसमें सिले का होना ज़रूरी है। और वो सिला क्या होगा? जुमला ख़बरिया। जो सिला बनेगा वो जुमला ख़बरिया होगा। और उस सिले के अंदर वला बुद्द मिन आइदिन फ़ीहा, उस सिले के अंदर एक ऐसी ज़मीर होगी जो मौसूल की तरफ लौटेगी। तो इसमें मौसूल तन्हा जुमले का मुकम्मल जुज़ नहीं बन सकता, एक बात तो है, बल्कि ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए सिला हो, और सिले के अंदर ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसी ज़मीर की जो लौट रही हो मौसूल की तरफ, क्योंकि इसमें मौसूल और सिले का आपस में रब्त होना ज़रूरी है, और वो रब्त होगा उस ज़मीर के ज़रिए जो लौटेगी मौसूल की तरफ। फ़स्लुन अल मौसूल इस्मुन, मौसूल ऐसा इस्म है ला यसलुहु जो सलाहियत न रखे अन यकून जुज़अन ताम्मन कि वो मुकम्मल जुज़ बन जाए जुमले का, इल्ला बिसिलतिन बादहु मगर उसके बाद सिले के ज़रिए, वस्सिलतु जुमलतुन खबरियतुन और सिला जुमला खबरिया होता है। वला बुद्द मिन आइदिन फ़ीहा और ज़रूरी है उसके अंदर एक आइद का होना, यऊदु जो लौटे, इलल मौसूली मौसूल की तरफ, मिसालुहु। अब मिसाल से बात समझ में आएगी। जैसे जा अल्लज़ी अबूहु क़ाइमुन, तो यहाँ अल्लज़ी ये इसमें मौसूल है, अगर इसका सिला ज़िक्र न किया जाए, सिर्फ इतना कहा जाए जा अल्लज़ी, तो ये जुमले का मुकम्मल जुज़ नहीं बन सकता। अल्लज़ी कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। जा अल्लज़ी अबूहु क़ाइमुन जो इसके बाद आ रहा है सिला, उसका जोड़ना ज़रूरी है, और फिर इस सिले के अंदर एक ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मौसूल की तरफ लौटेगी। जैसे अबूहु में हु ज़मीर अल्लज़ी की तरफ लौट रही है। तो जा फ़ैल अल्लज़ी इसमें मौसूल, तरकीब इस तरह होगी जा फ़ैल अल्लज़ी इसमें मौसूल, अबूहु मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मुब्तदा, क़ाइमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर अल्लज़ी का सिला, मौसूल सिले से मिलकर जा का फ़ाइल, जा फ़ैल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया हो। तो क्या बात आई थी पीछे कि इसमें मौसूल इसम है, ठीक है, अल्लज़ी इसम है, और
अगर इसके साथ सिला न लाया जाए तो ये जुमले का मुकम्मल जुज़ नहीं बन सकता, तो इसमें सिले का होना ज़रूरी है। जैसे अबूहु काइमुन आया है, और फिर उस सिले के अंदर एक ज़मीर हो जो मौसूल की तरफ लौटेगी, जैसे अबूहु में हु ज़मीर मौसूल की तरफ, अल्लज़ी की तरफ लौट रही है, और वो सिला जुमला ख़बरिया हो, तो अबूहु काइमुन मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर, अबूहु मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मुब्तदा, काइमुन ख़बर, तो ये जुमला ख़बरिया है, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला ख़बरिया हुआ, तो ये जुमला ख़बरिया सिला बन रहा है। तो यही बात उन्होंने कही थी कि सिला जुमला ख़बरिया होना चाहिए। अब ये जुमला ख़बरिया इस्मिया भी हो सकता है, फ़ैलिया भी हो सकता है। तो इस्मिया की मिसाल आ गई अबूहु काइमुन, औ क़ाम अबूहु, जा अल्लज़ी क़ाम अबूहु। दूसरी मिसाल ये जुमला फ़ैलिया ख़बरिया की है, जा फ़ैल, अल्लज़ी इसमें मौसूल, क़ाम फ़ैल, अबूहु फ़ाइल, फ़ैल फ़ाइल से मिलकर, अल्लज़ी का सिला मौसूल सिले से मिलकर, जा का फ़ाइल। तो इसमें मौसूल समझ में आया। ये जो बात आई थी कि इसमें मौसूल सलाहियत नहीं रखता है जुमले का मुकम्मल जुज़ बनने की। मुकम्मल जुज़ बनने का मतलब ये है कि वो अकेला ना तो मुब्तदा बन सकता, ना ख़बर बन सकता, ना फ़ाइल बन सकता, ना मफ़ूल बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। बस जा अल्लज़ी, यहाँ इसे तरकीब में कुछ नहीं बना सकते जब तक आगे का तुम ज़िक्र नहीं करोगे। ज़रूरी हो जाता है सिले का होना। अब देखो ये इसमें मौसूल क्या क्या हैं। अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए है, वाहिद मुज़क्कर के लिए क्या आएगा, अल्लज़ी। और अल्लज़ानी अल्लज़ैनी ये तस्निया मुज़क्कर के लिए है। अल्लज़ानी हालत रफ़ी में है और अल्लज़ैनी हालत नस्बी और जर्री में है। लिमुसन्नाहु, लिमुसन्नाहु का मतलब है यानी मुज़क्कर की तस्निया के लिए, वाहिद मुज़क्कर की तस्निया के लिए ये दोनों है, अल्लज़ानी और अल्लज़ैनी। असल तो अल्लज़ानी है तस्निया के लिए, वो हालत नस्बी और जर्री हालत रफ़ी उस वजह से वो बदल रहा है, हालत रफ़ी में अल्लज़ानी और हालत नस्बी और जर्री में अल्लज़ैनी। वल्लती, अल्लती लिल मुअन्नस, ये मुअन्नस के लिए, वाहिद मुअन्नस के लिए क्या आएगा, अल्लती। अल्लतानी अल्लतैनी ये लिमुसन्नाहा, वाहिद मुअन्नस की तस्निया के लिए, वाहिद मुअन्नस की तस्निया के लिए अल्लतानी है जो हालत नस्बी और जर्री में अल्लतैनी हो जाएगा। अल्लदीना वल उला, अल्लदीना वल उला, अल उला अल्लदीना ये दोनों जमा मुज़क्कर के लिए। बरवज़ने उला व हुदा, तो हुदा के वज़न पे उला, तो अल्लदीना और उला ये दोनों जमा मुज़क्कर के लिए। अल्लाती वल्लवाती वल्लाई वल्लाई ये जमा मुअन्नस के लिए हैं सब। कौन कौन से, अल्लाती, अल्लवाती, अल्लाई और अल्लाई खींचने के साथ यानी या भी है इसमें, ये जमा मुअन्नस के लिए हैं। माँ और मन ये भी इसमें मौसूल हैं। माँ गैर ज़वील उक़ूल के लिए आता है और मन ज़वील उक़ूल के लिए आता है। जैसे माँ हाज़ा ये क्या है, तो माँ का इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ मुराद ऐसी चीज़ हो जिसमें अक़ल ना हो, और मन का कहाँ होगा जहाँ अक़ल वाला मुराद हो। लेकिन कभी कभी एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे वस्समाई वमा बना है, कसम है आसमान की और उसकी जिसने उसको बनाया, तो वमा बना, माँ इस्तेमाल हुआ है मन की जगह। अय्युन व अय्यतुन ये दोनों भी इसमें मौसूल हैं, अय्युन और अय्यतुन भी। जैसे ज़रबतु अय्युहुम फिद्दारी मैंने उनमें से उसको मारा जो घर में है, ये तो मुज़क्कर के लिए होगा। अय्यतुन मुअन्नस के लिए, ज़रबतु अय्यतुहुन्ना फिद्दारी उन औरतों में से उसको मारा जो घर में है। तो अय्युन और अय्यतुन ये भी इसमें मौसूल हैं। वज़ू और ज़ू ये भी इसमें मौसूल है।
बिमाना अल्लदी, अल्लदी के माना में आता है जू, फ़ी लुगती बनी तय, बनी तय की लुगत में। वैसे तो आपने पढ़ा है जू के माना वाला, जैसे वो अस्माए सित्ता मुकब्बरा पढ़े हैं आपने, जू वहाँ आया है, तो वो भी है। लेकिन बनी तय की जो लुगत है इनके नज़दीक जू अल्लदी के माना में है, इसमें मौसूल के। का कौली शायरी, जैसे शायर का कौल। अब उसकी मिसाल पेश कर रहे कि बनु तय की लुगत में ये अल्लदी के माना में कैसे है, उसकी दलील क्या है। तो इस शेर के अंदर अल्लदी के माना में ये इस्तेमाल हुआ है जू। फ़इन्नल माअ माउ अबी वजद्दी वबीरी जू हफ़रतु वजू तवैतु, बिलाशुबा पानी, यानी जिस पानी पे झगड़ा चल रहा है, पानी के ऊपर लड़ाई हो रही हो, किसका पानी है। फ़इन्नल माअ माउ अबी वजद्दी, तो शायर कह रहा है बिलाशुबा पानी तो मेरे बाप दादा का पानी है, मुझे वरासत में मिला है, कुआँ है। वबीरी जू हफ़रतु वजू तवैतु, और कुआँ तो मेरा कुआँ है कि जिसको मैंने खोदा है, वजू तवैतु, और जिसकी मैंने मेंढ बनाई है। कुएँ के ऊपर बनाई जाती है एक दीवार, उसके चारों तरफ उस पर फिर रस्सी वगैरह लटकाते हैं, तो उसे मेंढ कहते हैं, मन भी कहते हैं उसे। तो पानी तो बिलाशुबा मेरे बाप दादा का पानी है, और कुआँ मेरा कुआँ है जिसको मैंने खोदा है, वजू तवैतु, और जिसकी मैंने मन बांधी है, जिसकी मेंढ बनाई है। अब यहाँ पर जो इस शेर के अंदर मिसाल बनेगी वो जू है, जू हफ़रतु वजू तवैतु। तो यहाँ जू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और ये जू अल्लदी के माना में है। वबीरी, और कुआँ तो मेरा कुआँ है, अल्लदी हफ़रतुहु, अल्लदी के माना में है जिसको मैंने खोदा है, वल्लदी तवैतु, और जिसकी मैंने मेंढ बनाई है। तो जू किसके माना में इस्तेमाल हुआ है, अल्लदी के। तरकीब कैसे होगी शेर की, तो इन्ना तो हर्फ़ मुशब्बह बिलफ़ेल, माआ इसका इस्म, फ़इन्नल माआ, माउ मुज़ाफ़, अभी मातूफ़ अलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर, वाव आतिफ़ा, जद्दी मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर माउ का मुज़ाफ़िले, माउ मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िले से मिलकर इन्ना की ख़बर। ये ख़त्म हो गई यहाँ। वह बीरी, यहाँ इससे पहले अल बीरू मुब्तदा मानेंगे महज़ूफ़, तो वो मुब्तदा बन जाए। ये दूसरा बीरी जो है, बीरी ये मौसूफ़, जू बिमाना अल्लदी इसमें मौसूल, जू बिमाना अल्लदी इसमें मौसूल। हफ़रतु फ़ैल, ज़मीर फ़ाइल, फ़ैल फ़ाइल से मिलकर सिला, मौसूल सिले से मिलकर मातूफ़ अलैह, फिर अगल वाव आतिफ़ा, जू बिमाना अल्लदी इसमें मौसूल, तवैतु फ़ैल फ़ाइल से मिलकर सिला, मौसूल सिले से मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर बीरी की सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर अल बीरू मुब्तदा की ख़बर। तो जू हफ़रतु व जू तवैतु की असल इबारत निकलेगी आई अल्लदी हफ़रतुहु वल्लदी तवैतुहु, जिसको मैंने खोदा है और जिसकी मैंने मन बांधी है, उसकी मेंढ बनाई। वल अलिफ़ु वल्लामु बिमाना अल्लदी, अलिफ़ और लाम भी अल्लदी के माना में होते हैं, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल पर जो अलिफ़ लाम दाखिल होता है। और इनका सिला क्या बनता है, सिलतुहु इस्मुल फ़ाइली व इस्मुल मफ़ूली, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल इनका सिला होता है। तो अलिफ़ लाम जैसे अज़्ज़ारिबु, तो ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल है, इस पर अलिफ़ लाम लगाया हमने अज़्ज़ारिबु, तो ये अलिफ़ लाम जो है तो इसमें मौसूल के माना में, वो शख्स के जो मारने वाला है, इस तरह तर्जमा करेंगे। अब मिसाल आगे आ रही है, नहू जाअनी ज़ारिबु ज़ैदन, मेरे पास आया वो शख्स, ये वो शख्स जो तर्जमा हो रहा है अलिफ़ लाम का हो रहा है, अल्लदी के माना में, जो मारने वाला है जैद को। जाअनी अज़्ज़ारिबु ज़ैदन, आया मेरे पास वो शख्स जो मारने वाला है जैद को। तो ये अलिफ़ लाम किसके माना में है, अल्लदी इसमें मौसूल के माना में। इसकी इबारत क्या निकलेगी, आई अल्लदी यज़रिबु ज़ैदन, यानी जो मारने वाला है या जो मारता है जैद को। तरकीब कैसे होगी, जा फ़ैल नून विक़ा या ज़मीर मफ़ूल भी, अलिफ़ लाम बिमाना अल्लदी इसमें मौसूल, अज़्ज़ारिबु में अलिफ़ लाम बिमाना अल्लदी इसमें मौसूल, अज़्ज़ारिबु इसमें फ़ाइल, ज़ैदन उसका मफ़ूल भी, अज़्ज़ारिबु इसमें फ़ाइल और फ़ाइल इसके अंदर है, अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर सिला, अलिफ़ लाम बिमाना अल्लदी इसमें मौसूल का, अलिफ़ लाम बिमाना अल्लदी इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर जा का फ़ाइल, जा फ़ैल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया हुआ।
तो पीछे बात आई थी कि जो सिला होगा वो जुमला खबरिया होगा, सिला जुमला खबरिया होगा। तो कोई इसमें कह सकता है जानी ज़ारिबु ज़ैदन, क्या अज़्ज़ारिबु ज़ैदन जुमला खबरिया है? तो निकाल दिया कि हाँ ये जुमला खबरिया है, क्योंकि अल्लज़ी यज़रिबु ज़ैदन के माना में। औ जाअनिल मज़रूबु ग़ुलामुहु, या मेरे पास आया वो शख्स के मारा गया है जिसके ग़ुलाम को। तो पहली मिसाल तो इसमें फ़ाइल पर अलिफ़ लाम दाखिल हुआ, वो इसमें मौसूल के माना में था। अब दूसरी मिसाल इसमें मफ़ूल पर अलिफ़ लाम दाखिल है, वो इसमें मौसूल के माना में है। मेरे पास वो शख्स के मारा गया है उसके ग़ुलाम। तो जा फ़ैल नून विक़ा या ज़मीर मफ़ूल भी अलिफ़ लाम बिमाना अल्लज़ी, इसमें मौसूल, अल मज़रूबु इसमें मफ़ूल, और ग़ुलामुहु इसका नाइब फ़ाइल। इसमें मफ़ूल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर सिला, मौसूल सिले से मिलकर जा का फ़ाइल, फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया हुआ। व यजूज़ु हज़्फ़ुल आइदी मिनल लफ़्ज़ी, और जायज़ है आइद का हज़फ़ करना लफ्ज़ों से। ये जो अभी बात चल रही थी कि सिले के अंदर एक ऐसी ज़मीर हो जो इसमें मौसूल की तरफ लौटे, तो उस ज़मीर को हज़फ़ भी कर सकते हैं, यहाँ से वो बयान किया जा रहा है। व यजूज़ु हज़्फ़ुल आइदी, और आइद का हज़फ़ करना जायज़ है लफ्ज़ों से। माना में तो रहेगा वो इन काना मफ़ूलन, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो ज़मीर मफ़ूल बन रही हो, जिसको हम हज़फ़ करेंगे, जो सिले में आई है और मौसूल की तरफ लौट रही है, वो क्या बन रही हो? मफ़ूल बन रही हो। जैसे क़ामल लज़ी ज़रबतु, खड़ा हुआ वो शख्स के जिसको मैंने मारा। अब देखो अल्लज़ी ज़रबतु, जिसको मैंने मारा, तो क़ाम फ़ैल, अल्लज़ी इसमें मौसूल, ज़रबतु फ़ैल फ़ाइल से मिलकर सिला, मौसूल सिले से मिलकर क़ामा का फ़ाइल। अब यहाँ पर अल्लज़ी तो इसमें मौसूल है और ज़रबतु सिला है। अब इस सिले के अंदर ऐसी ज़मीर जो मौसूल की तरफ लौटे वो नहीं पाई जा रही है। खड़ा हुआ वो शख्स के जिसको मैंने मारा, वो ज़मीर हज़फ़ कर दी यहाँ से, क्योंकि वो मफ़ूल बन रही थी। असल में अल्लज़ी ज़रबतुहु, यानी खड़ा हुआ वो शख्स के जिसको मैंने मारा है। ज़रबतुहु ज़मीर को हज़फ़ कर दिया, और ये हु ज़मीर लौट रही थी अल्लज़ी की तरफ। लेकिन हज़फ़ करने के लिए जो शर्त थी कि वो मफ़ूल हो, वो भी यहाँ पाई जा रही है, क्योंकि ज़रबतु में ज़रब फ़ैल, तू ज़मीर फ़ाइल और हु ज़मीर मफ़ूल भी, तो ये ज़मीर मफ़ूल भी बन रही थी, इसलिए इसको हज़फ़ कर सकते हैं।